हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। भगवान करे आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़िए लिखिए, अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने साथ साथ अपने देश का आप नाम रोशन करते रहिए। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर चल रहा है, उसमें जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें हम तरह तरह की चीजें डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर के, क्वेश्चन से लेकर डिस्कस कर चुके हैं। आगे प्रूफ वाला क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों, मुझे यह जरूरी समझ में आ रहा है कि क्यों ना पहले मैं जितना पढ़ाया हुआ हूं उसको और निचोड़ करके, उसको और अच्छे ढंग से आपके सामने पेश करूं मैं। तो चलिए एक बार फिर से का मतलब यह है कि जो वीडियो अब मैं आपको आज देने जा रहा हूं, तो जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका एक कंप्लीटली निचोड़ है, कंप्लीटली कंक्लूजन है। इसके बाद हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ वाले जो क्वेश्चन हैं, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो पहले आज हम लोग जितना सब कुछ पढ़े हुए हैं उसका डीपनेस में, गहराई के तहत क्या चीजें हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको अगर हम बहुत गहरे और डीपनेस के साथ अगर हम चीजों को डिस्कस अगर करते हैं तो चीजें क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा आज हम लोग बात कर लेते हैं। जो बातें होंगी, डीपनेस वर्ड यूज बार बार हो रहा है, इसका केवल एक ही मतलब है कि हम जो भी डिस्कस करेंगे वो बड़े कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत गहराई के साथ डिस्कस करेंगे। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके ओरिजिन तक का ध्यान देंगे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आएगा तो क्या कर लेंगे, वो आएगा तो क्या कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी चीजें चलेंगी। जितना डिस्कस होगा, जितनी चर्चा होगी, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कुछ बातें हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे कह सकते हैं, हम जरूर उस पर अपना उसको प्राथमिकता दे करके, आपकी बात पे हम गौर फरमा करके, उस आपके हिसाब से हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए, आज थोड़ा सा एक बात करते हैं। सपोज करिएगा कि आपको इसे वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? साइन 1080 की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिएगा साइन 1080 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम एक चीज चेक कर लें। 0, 6 चलिए ठीक है। अगर हम मान लीजिए, हाँ ठीक है, अगर आपको साइन किसकी वैल्यू निकालनी है? 1080 की वैल्यू निकालनी है। बात हमारी आपकी ये हुई है कि 90 माइनस सीटा, 90 प्लस सीटा, 180 माइनस सीटा, 180 प्लस सीटा। उसके बाद मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन भी कराए हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला का मदद लिया था। वह फार्मूला था n इंटू 360 और प्लस माइनस थीटा। और यहाँ आगे क्या होता है, दैट इज अ टी आर। इस टी आर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे साइन 1080 है, तो मैंने क्या लिख दिया? साइन लिख दिया। और 1080 को हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म में? तो आपको पता है कि अगर n की वैल्यू में 1 रखूं तो मुझे 360 मिलता है, n की वैल्यू में 2 रखूं तो 720 मिलता है, और n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो मुझे 1080 मिल जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको 1080 से बाहर नहीं जाना है। आप n की वैल्यू 4 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आप 4 रखेंगे 1080 क्रॉस कर जाएगा। या तो कम हो या तो उसके बराबर हो, ज्यादा ना हो। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इंटू कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, तो 6 3 जा 18, और हाँ ठीक है, 1080 आ गया। अब मुझे बताइए, जब 3 का मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं तो मुझे तो वैल्यू मिल गई।
लेकिन आगे प्लस माइनस थीटा है। तो ऐसा हम क्या लिख दें कि वैल्यू पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर मैं चाहे +0 लिख दूं चाहे -0 लिख दूं 1080 ही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं +0 लिख दिया, तो इस फॉर्म का भी बन गया और वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 3 × 360 करेंगे तो 1080 आएगा और उसमें 0 जोड़ देंगे तो भी उतना ही आएगा, मतलब वैल्यू पे प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है और इस वाले फॉर्म का हो गया। तो सर ने यह कहा था आप यहां पर प्लस की जगह -0 भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो हमने +0 ले लिया। आप -0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार हम -0 भी लेके देख लेते हैं। तो जब +0 ले लिया आपने तो मैंने कहा कि शुरू के टर्म को भूल जाइए। तो लास्ट वाला टर्म याद रखिए, लास्ट वाला टर्म कितना है 0 डिग्री। दोस्तों आप लिख लीजिए साइन 0 डिग्री, और आपको जानकारी है कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वह होती है 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बच्चों के मन में सर अगर मान लीजिए माइनस ले लेता तो क्या हो जाता, तो कुछ नहीं होता। जैसे साइन का साइन था n 3 × 360 डिग्री और प्लस -0 लेना है ना, हम क्या ले लेते हैं -0 डिग्री। अब तुमको एक बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इस वाले फॉर्म का हो गया और वैल्यू पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब 1080 है। तो यहां पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1080 ही आएगा। तो सर ने यह कहा है कि इस वाले टर्म को आप भूल जाएंगे, दैट इज इस वाले टर्म को आप भूल जाएंगे। तो जब आप इस वाले टर्म को भूल जाएंगे तो लास्ट में आपने क्या पाया, साइन पाया, और अगर माइनस में है तो माइनस के साथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, और प्लस है तो प्लस के साथ लेंगे, विथ साइन लेना है। तो कितना हो जाएगा -0 डिग्री। और आपको यह पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, ऑब्वियसली माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो -0 मतलब 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। कितनी आ गई 0 आ गई। थोड़ा और बात करते हैं। देखिए हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जितना चर्चा करेंगे, जितना डिस्कस हमारे आपके बीच में होगा, उतनी चीजें ज्यादा निकल करके आएंगी। जब चर्चा ही नहीं होगी, डिस्कस ही नहीं होगा, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है कि नहीं। चलिए थोड़ा और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिएगा कि अगर आपसे कह देता है कि कॉस 1140 डिग्री का वैल्यू बताइए। क्या बताइए 1140 डिग्री का। और एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि tan 1020 की वैल्यू बताइए। तो चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो जाहिर सी बात है हमको 90 - थीटा की तरफ नहीं जाना है, हमें 90 + थीटा की तरफ नहीं जाना है, हमें 180 - थीटा के प्लस नहीं जाना है, हमें 180 + थीटा की तरफ नहीं जाना है। हमें जाना कहां है, तो सर ने एक फार्मूला बताया है कि TR ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज n × 360 डिग्री एंड प्लस माइनस थीटा। ओके, अब करना क्या है आपको, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन जब उठाता हूं तो क्या लिखा हुआ है बताइए, cos 1140 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ऑब्वियसली cos 1140 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो 360 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 360 मिलेगा, 2 का करूंगा तो 720 मिलेगा, और 3 का करूंगा तो 10 क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो बात है, हाँ ठीक है, अभी हम पहला कर रहे हैं ना, 1080 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 का करूंगा तो आप देख रहे हैं कि 1140 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्रॉस नहीं करवाना है, हमें क्या नहीं करवाना है, क्रॉस नहीं करवाना है। क्रॉस अगर करवाते हैं तो करवाना भी पॉसिबल है, लेकिन तब फिर हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, वो अभी हम बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में। अभी फिलहाल आप यह जानिए कि 360 का 3 में करने पर हमको 1080 मिल रहा है, और अगर हम 4 में कर देंगे तो 1140 क्रॉस कर जाएगा। तो यहां पर इसको करेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू 3 ताकि क्रॉस ना करे, 360। अब बताइए मुझे यहां माइनस होगा कि प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 1140 है और इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो हमको 1080 मिलेगा, और कहीं ना कहीं यह वैल्यू इस वाले वैल्यू से कितना ज्यादा हो रही है, 60 ज्यादा हो रही है। 60 ज्यादा हो रही है, तो हम क्या लिख लेंगे, प्लस 60 डिग्री। अब सर ने कहा है कि शुरू वाले टर्म को भूल जाइए, अब बाद वाले टर्म को साइन के साथ उठा लीजिए। तो चलिए कॉस यहां आ जाएगा प्लस 60 डिग्री, तो आप क्या पाते हैं,
तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब थोड़ा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है, दैट इज द tan 1020। कैसे करेंगे दोस्तों इस वाले टर्म के हिसाब से? तो देखिए ध्यान से, tan लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, 1020 है। अब इसको कैसे करेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 3 इंटू 360 करते हैं तो 1080 हो गया, और 2 इंटू 360 करते हैं तो 720 हो गया। लेकिन अगर हम 2 इंटू 360 करके 720 करते हैं, और 720 को जो 1020 से अगर हम डिफरेंस देखते हैं, तो हमको लगभग थोड़ा 200-250 का अगर हमको अंतर अगर हमको समझ में आ रहा है तो ज्यादा हो गया। डिफरेंस अगर 60 का हो, 90 का हो, 45 का हो, चल जाता है, क्योंकि हमको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद है। अब डिफरेंस 200 का हो, 250 का हो, तो थोड़ा सा फिर हमको एक बार 180 प्लस सीटा, 180 माइनस सीटा वाला मैटर आ जाएगा। तो क्यों ना हम एक काम करें कि ऐसा कोई मैटर ना आए, इसके लिए सॉल्यूशन है कि इसको हम क्रॉस कर देते हैं। कैसे क्रॉस करेंगे? तो n की वैल्यू जो है हम 3 रख दिए, तो जब 3 रख दिए तो हम कितना कितना हो गया, 3 इंटू 360। अब मुझे बताइए 3 इंटू 360 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1080 मिलेगा, बोलिए हाँ। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बताइए, हम तो क्रॉस कर गए, तो क्रॉस कर गए तो कितना क्रॉस कर गए? हम यहां से देखिए हम 60 क्रॉस कर गए, तो जितना क्रॉस कर गए उतना जब माइनस आप कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर सेम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 360 1080, उसमें से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1020। मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर आप क्रॉस कर जा रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, क्रॉस करने पे वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अगर कम आता तो प्लस करना पड़ता, अगर सेम आता तो प्लस 0 करना पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कैसे। तो tan 3 इंटू 360 माइनस 60 दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, tan का tan लिखेंगे। सर ने कहा कि शुरू वाले टर्म को छोड़ दीजिए, अब बाद वाले टर्म को उठा लीजिए, तो माइनस 60 डिग्री हो गया दोस्तों। और आपको पता है कि tan माइनस थीटा क्या होता है, तो tan माइनस थीटा में cos और sec पॉजिटिव होता है और रिमेन ऑल नेगेटिव होता है। क्या चेंज होता है? नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दैट इज द माइनस tan 60। और हमें यह जानकारी है कि tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, तो यह माइनस √3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा और बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, बातें करना बहुत जरूरी है हम लोगों का। मैं आपको एक आश्वस्त करता हूं और यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि कभी भी आपको फिजिक्स को लेकर के, मैथ को लेकर के कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आप जब क्लास 9-10 वालों को तो किसी सब्जेक्ट में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। साइंस की बात कर रहा हूं और मैथ की बात कर रहा हूं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, और चाहे वो फिजिक्स हो। लेकिन जो क्लास 11th और 12th की बात है, जब स्पेशलाइजेशन की बात आती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे मैथ और फिजिक्स में ज्यादा मेरा वो रुचि रहता है, और अक्सर बच्चों को इन्हीं सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। दुख इस बात का है कि अगर मेरे रहते अगर आपको दिक्कत देखने को मिल रहा है तो फिर मेरा जो भी जानकारी है वो जानकारी व्यर्थ है। तो इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि दोस्तों आप मुझे कॉपरेट करें। आपको मैं एक रिक्वेस्ट किया कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, ये तो कंफर्म है कि मैं वीडियो डालूंगा, ये भी कंफर्म है कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, ये भी कंफर्म है कि मैं केवल एकेडमिक स्तर तक नहीं रुकूंगा, मुझे आपका एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन भी देखना है। आप कंपटीशन में बैठने के साथ भी कंफर्टनेस फील करें, एकेडमिक के साथ मैं ये भी सोचता हूं आपके लिए। सर का आपके प्रति समर्पण दिख रहा है, तो आपकी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और उसके बाद हम लोग मिलजुल करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। इतिहास गवाह है, मैं फिर से कह रहा हूं कि टीचर और स्टूडेंट जब मिलते हैं तो समाज को एक नई दिशा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री और प्लस हम इसको कर लेते हैं, दैट इज कितना कर लें, 45 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है,
साइन 67 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कर लीजिए कि साइन 67 डिग्री प्लस साइन कितना हो गया 75 डिग्री। अब शर्त यह है कि आपको इस क्वेश्चन को 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो एंगल है उनके टर्म में लिखना है। शर्त यह है कि आपको इस क्वेश्चन को साइन 67 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री को 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने एंगल हैं, चाहे वह 45 है, 60 है, चाहे 30 है, चाहे 35 है, चाहे 46 है, उसके टर्म में लिखना है। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि सर यहां तो पहले ही 0 से लेकर 90 डिग्री के टर्म में है, तो इसका मतलब आप जो ये कह रहे हैं ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये बात सच है, ये बात सच है। इसको हम किस टर्म में लिखने वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो दोस्तों 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में इस दिए हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच के एंगल के टर्म में लिखना है। मतलब यह हुआ कि यहां पर जो एंगल आए वह 0 से 30 के बीच में ही होना चाहिए और यहां पर जो एंगल आए वो भी 0 से 30 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन यहां तो 67 है और यहां पर 75 है, तो क्या हो सकता है, बात करते हैं। ये बताइए, साइन 67 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 67 में कितना जोड़ने की 90 आ जाए भैया, तो हम देख रहे हैं 23 डिग्री। चलिए, प्लस साइन 75 में कितना जोड़ने की 90 आ जाए, तो 15, मतलब 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं। बात करने का सेंस क्या है उसको समझना। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यह कहा गया है कि यह जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां जैसे 67 डिग्री है और 75 डिग्री है, तो आपको ऐसे टर्म में लिखना है कि यह एंगल किसके और किसके बीच में रहे, 0 से 30 के बीच में, 30 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 67 डिग्री को 90 माइनस 23 डिग्री लिखा और 75 को 90 माइनस 15 डिग्री लिखा। अब मुझे यह बता दीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आपको जानकारी है कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज द कॉस थीटा, तो मतलब यह कितना हो गया कॉस 23 डिग्री, बोलिए हाँ। और प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ऑब्वियसली कॉस थीटा, तो कॉस 15 डिग्री हो गया, बोलिए हाँ। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहां पर है 23 डिग्री और यहां पर है 15 डिग्री, और यह दोनों जो है एंगल 0 से 30 डिग्री के बीच में ही आते हैं, 30 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो आपने दिए हुए क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच के एंगल के टर्म में आपने लिख दिया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करते हैं दोस्तों, किस पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, इफ tan x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, then find the value of x। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आता है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ अविनाश सर हैं, हमेशा हैं। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, tan x प्लस 60 इक्वल टू √3 है, तो आप लिख दीजिए कि गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो आपने क्या पाया कि tan x प्लस 60 इक्वल टू √3 पाया। चलिए आगे बात करते हैं।
अब आपको जैसा जानकारी है कि tan x प्लस 60 है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम tan x प्लस 60 लिख दिए और अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों tan 60 डिग्री। हमने आपको एक बात बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में tan है और राइट हैंड साइड में tan है तो tan tan कैंसिल हो जाता है, लेकिन जैसे आप कैंसिल करना चाहते हैं वैसा कैंसिल नहीं होता। तो उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यहां से tan चल पड़ेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 60 बचेगा। या tan चल करके कहां जाएगा, तो यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। और यह क्या लिखा हुआ है, tan 60 है। और जैसा कि आपको जानकारी है कि tan इनवर्स को नेवला कहते हैं और tan को सांप कहते हैं। जैसे नेवला सांप को खा जाता है वैसे tan इनवर्स tan एक दूसरे को खा जाते हैं। तो जब खा जाते हैं तो बचता कितना है दोस्तों, तो बचता है x प्लस 60। इधर कितना बचता है, एक खा गया, एक हट गया, ये वाला ये बच गया इधर 60। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे 60 से 60 कैंसिल हो जाता है दोस्तों, तो x बराबर हमको 0 डिग्री मिलता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा और बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि cot थीटा -1 अपॉन cot थीटा +1 इज इक्वल टू -1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। और अगर आपसे कह दे कि आप tan थीटा की वैल्यू बताइए तो आप क्या करेंगे। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। cot थीटा -1 है तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा -1। cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा +1। ये हो गया आपका 1 माइनस √3, ये हो गया आपका 1 प्लस √3। इसका आप क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो आप क्या पाते हैं, इनटू 1 माइनस √3 और अपान 1 माइनस √3। ये आपको आता होगा कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। 1 अपान tan थीटा -1, इसको लिख देंगे tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा, यहां लिखेंगे tan थीटा, यहां हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। यहां करेंगे तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस √3 का स्क्वायर। यहां करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्पेस चाहिए। तो 1 माइनस tan थीटा अपान tan थीटा लिखा हुआ है तो लिख देंगे 1 माइनस tan थीटा अपान में tan थीटा, और यह tan थीटा चल जाएगा ऊपर, बचा यह 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर हमको मिलता है 1 माइनस tan थीटा और नीचे हमको मिलता है 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हमको मिलता है 1 प्लस 3 4 माइनस 2 √3 और अपान में मिलता है हमको -2। अपान में हमको क्या मिलता है दोस्तों, -2 मिलता है। ओके, आप क्या करेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan थीटा, 1 को लिख सकते हैं वो a tan a माइनस tan b 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा 4 माइनस 2 √3 अपान -2 है, 2 कॉमन लीजिए तो ऊपर कितना बचेगा 2 माइनस √3 और उसके बाहर में क्या लग जाएगा माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा देखिए tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan इंटू tan b का फार्मूला हो गया, तो इसको लिखेंगे tan a
माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, ओके कितना हो जाएगा आपका माइनस, अंदर ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दैट इज अ वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ, हाँ सॉरी एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं, आपको टेन थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, तो दैट इज अ 1045 माइनस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 2, तो यहाँ से 10 हटा दीजिए तो 10 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 2, और जब यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू थीटा। और 45 डिग्री को अगर आप रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये आंसर हो गया आपका। देखिए हुआ क्या है, मैं इसको फिर समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन दिया है कि कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, ये आपका प्रश्न है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, कॉट थीटा को लिखा 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1, फिर मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, ये जो प्लस वाला है ये ऊपर में इसका अपोजिट मतलब माइनस, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 पहले से है, तो यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, तो जितना ऊपर करवाएंगे उतना ही नीचे करवाएंगे। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपको क्या मिल रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा लिखा हुआ है, इंटू टेन थीटा ऊपर है अपॉन 1 प्लस टेन थीटा है, तो टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, ये हो जाएगा 1045 माइनस टेन थीटा, ठीक है ना, टेन ए माइनस टेन बी, इसको मैंने फार्मूला बनाया है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर 1045 में अगर यहाँ बीच में ले आया तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और 1 इंटू टेन थीटा वही होगा, तो वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना था। उसके बाद यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस ऊपर चला गया, तो 2 2 जा 4 और 2 हट गया तो अंडर रूट 3। उसके बाद क्या होता है, ये फार्मूला किसका बन गया, टेन ए माइनस बी का, तो टेन ए कितना है 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर ले लिया मैंने अंडर रूट 3 माइनस 2, तो यहाँ से 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 10 में इधर ले आया, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 2, तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा को मैं उधर ले गया, थीटा माइनस से उधर प्लस में हो गया, और इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस से क्या हो गया माइनस में हो गया, तो 45 डिग्री माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 2 इक्वल टू थीटा। और जानकारी है आपको कि 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, अगर नहीं जानकारी है तो मैं रुकिए अभी समझा देता हूं। तो मैंने 45 डिग्री 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखा, माइनस ये थीटा की वैल्यू आ गई, दिस इज योर फाइनल आंसर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। याद रखिएगा जो रिलेशन होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये रिलेशन होता है। अब बात करते हैं कि अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा कि सर 45 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो कैसे लिख सकते हैं अभी हम बात करते हैं। ये बताइए, ये रिलेशन है आपका, अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो अगर हम यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा पाई अपान 180 रेडियन। ये बात सही है, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 किलो आलू अगर 40 रुपए का है तो 1 केजी पोटैटो 40/2, मतलब ये रहेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के लिए पूछा तो ये वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया, देखिए पाई अपान 180 रेडियन हो गया। तो 1 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई अपान 180 रेडियन। तो अगर हम 1 से ज्यादा की बात करें, अगर 1 किलो आलू 1 केजी पोटैटो 30 रुपीज, तो 2 केजी पोटैटो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 दैट इज 60 रुपीज। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 1 डिग्री तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 डिग्री कितना हो जाएगा पाई अपान 180 डिग्री इंटू 45
क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ 45 क्या हो जाएगा रेडियन। थोड़ा सॉल्व करिए तो देखिए कैसे करेंगे। 9 2 जा 18, 0 और 9 5 जा 45, 5 1 जा एंड 5 4 जा, पाई बाई 4 आया। तो हम इसका मतलब 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 रेडियन लिख सकते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे ही मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी तो बातें कहा जाए तो शुरू हो रही हैं, इसके बाद अभी हम और चीजें डिस्कस करेंगे प्रूफ वाला, वो 2-3 दिन चलेगा। 2-3 वीडियोस में प्रोवाइड और होंगे आपको, एज वेल एज फिर हाइट एंड डिस्टेंस की बारी आएगी। दोस्तों रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, सब पढ़ा दूंगा, सब समझा दूंगा। कोई भी बुक आपको क्या लगेगा, कंफर्ट फील होगा। कोई भी पीवाईक्यू, कोई भी एग्जाम आपको बहुत रिलैक्स लगेंगे। बस एक निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपको, मुझे पता है ना कि एकेडमी का लेवल क्या है, मुझे पता है ना कि हाँ आपके सामने क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको परेशानी ना हो, और ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका भी फर्ज बनता है कि सर कह रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, जो भी करेंगे बड़े कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।